नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में देव दोष ज्ञान चक्र। भाई हर किसी की जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष मिलता है, तो वह किस ग्रह की वजह से और क्यों होता है। अगर वह दोष है तो व्यक्ति उसका उपाय करवाएगा, तो जिस स्थान से वह दोष बन रहा है उस स्थान से व्यक्ति को जो नुकसान है वह नहीं होगा और उसमें शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो जन्म कुंडली में नवग्रह होते हैं। तो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रहों से ही जो दोष हैं वह उपस्थित होते हैं। हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष शुभ दोष भी होते हैं और शुभ योग भी बनते हैं। मतलब कुयोग और शुभ योग दोनों होते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर कुयोग पे पड़ेगी तो वह अपना संपूर्ण दुष्प्रभाव नहीं देगा, और अगर उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी तो वह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। और पूर्ण प्रभाव दिखाने से व्यक्ति को जिस स्थान से वह दोष बन रहा है उस स्थान संबंधित परेशानियां होंगी। तो अब अपन बात करते हैं कि कुंडली में जो दोष चक्र है वह कैसे बनता है। तो जन्म कुंडली में अब मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली है तो 12 भाव। अब मेष लगन की कुंडली में पाप ग्रह यदि 3, 9, 6 और 12, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये स्थान होते हैं तो रोग से, तो अपन कह सकते हैं रोग से, जल से और शस्त्र से वंश क्रमागत रोग होता है। भाई मेष लगन की कुंडली में पाप ग्रह यदि 3, 6, 9 और 12वें स्थान पे पाप ग्रह होंगे तो अब रोग से, जल से या शस्त्र से वंश क्रमागत रोग होता है। अब दूसरा सूत्र है, यदि वहां पर राहु, मेष लगन की वही कुंडली मान लीजिए, तो राहु अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, अष्टम वृश्चिक राशि हुई और द्वादश में मीन राशि हुई। अगर वहां पर राहु हो तो पितरों के दोष से व्याधि व्यक्ति को उत्पन्न होगी, तो उसे अपन बोल सकते हैं कि भाई पितृ दोष की वजह से जातक को परेशानियां हो रही हैं। अब तीसरा सूत्र है चंद्रमा। चंद्रमा से जो योग बन रहा है वह तीसरा सूत्र है कि चंद्रमा अगर वही 8वें और 12वें स्थान में होंगे तो इसे अपन कह सकते हैं कि जल देवी का दोष है। तो उससे क्या होते हैं, तो जल देवी का जो दोष है उससे जो रोग होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो चंद्रमा के अष्टम और द्वादश स्थान पर होने से परेशानियां होती हैं। अब आ जाइए चौथा सूत्र बनता है सूर्य से। सूर्य 8वें और 12वें भाव में होंगे तो देवी के दोष से रोग होता है। तो अपन बोल सकते हैं भाई देवीय दोष है, देवी का दोष है या कुल देवी का दोष है, जिससे जातक को परेशानियां हो रही हैं। रोग संबंधित परेशानी भी हो सकती है, परेशानी वंश वृद्धि में भी परेशानी हो सकती है, व्यापारिक परेशानी भी हो सकती है। तो सूर्य का अष्टम और द्वादश स्थानगत होना व्यक्ति को देवी दोष के नाम से जाना जाता है, तो इसे अपन कह सकते हैं कि देवी दोष है। अब आ जाइए बुध। अगर बुध अष्टम और द्वादश स्थान में होंगे तो अपन कह सकते हैं कि अष्टम और द्वादश स्थान में बुध का होना प्रेत दोष, प्रेत बाधा, इसे अपन बोलते हैं प्रेत दोष है या प्रेत बाधा भी अपन इसे कह सकते हैं। किसी व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में अगर बुध का अष्टम और द्वादश स्थान पे होना प्रेत बाधक, प्रेत दोष के नाम से जाना जाता है। अब जो 5वां सूत्र है वह है शनि। वो ही शनि का अष्टम और द्वादश स्थान से 8वें और द्वादश 12वें भाव में अगर शनि होते हैं तो उसे अपन कुल के देवताओं का दोष कहते हैं। तो इसे अपन कह सकते हैं भाई
कुल देवता का दोष है, तो कुल देवता के दोष से शारीरिक व्याधि हो रही है। और छठा सूत्र है वह है मंगल। तो मंगल 8वें और 12वें स्थान पे होंगे तो इसे अपन बोल सकते हैं भाई पेशाचिक दोष, डाकिनी दोष के नाम से जाना जाता है कि ऐसा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है तो पेशाचिक दोष या डाकिनी दोष अपन इसे कह सकते हैं। अब आ जाइए 7वां सूत्र जो शुक्र से होता है। शुक्र अगर जन्म कुंडली में अष्टम और द्वादश स्थान में होंगे तो इसे अपन जल देवी का दोष, विष्णु भक्ति विहीन का कह सकते हैं। तो इसे अपन कह सकते हैं कि वही जल देवी का दोष है। तो इसमें क्या है कि भाई वही बात है कि जैसा ग्रह है वैसी ही परेशानी। तो व्यक्ति को चाहिए अगर ऐसा दोष कुंडली में बन रहा है तो उस ग्रह संबंधित उपाय करे, ग्रह संबंधित उपाय करे, या जो दोष बन रहा है उससे संबंधित उस देवता का पूजा पाठ करे, जिससे जो व्याधियां हैं वो खत्म हो और सुख शांति घर में बनी रहे। अब आ जाइए कि ये तो हुए ग्रह दोष, भाई इन दोषों से शारीरिक व्याधि होती है। अब इसमें उस दोष में फायदा होगा या नहीं होगा, रोग कैसा है, तो अब इसमें आ जाइए जैसे चंद्रमा कर्क या वृष राशि का होए तो अपन इसमें यह कह सकते हैं कि भाई रोग असाध्य है, रोग असाध्य है। तो इसका अब आ जाइए कि भाई ये तो हुआ जो ग्रह हैं उन ग्रहों से देवताओं के द्वारा जो दोष होते हैं उनके लिए। अब अपने को देखना यह है कि भाई ग्रह की वजह से जो रोग है वो कैसा रोग है, मतलब साध्य रोग है या असाध्य रोग है। तो उसमें अगर चंद्रमा कर्क या वृष राशि के हुए तो इसे अपन कह सकते हैं कि रोग साधारण है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रह शांति से इसका उपाय हो सकता है। किंतु यदि चंद्रमा नीच राशिगत या वृश्चिक राशि के हों और बलहीन हों तो इसे अपन कह सकते हैं कि भाई रोग असाध्य रोग है, इसे ग्रह शांति से तत्काल फायदा नहीं हो सकता। और बलि पाप ग्रह यदि बलि और पाप ग्रह यदि केंद्र में हो तो देवगण पूजित होने पर भी रोग नहीं छूटता। अगर बलि और पाप ग्रह यदि केंद्र में हो तो अपन कह सकते हैं कि देवताओं की पूजा पाठ से भी रोग से छुटकारा नहीं मिल सकता। यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो, भाई शुभ कोई भी शुभ ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10 स्थान में हो तो अपन कह सकते हैं कि मंत्रों के जप से, देवताओं की स्तुति से या पूजन पाठ से जो रोग है वह सही हो जाएगा और रोग का नाश भी हो जाएगा। धन्यवाद।